नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं HD न्यूज़ इंडिया। यहाँ पर आज बंजारा समाज का कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ और लगभग यहाँ पर देश विदेश से भी लोग मौजूद हुए। मक्खन शाह लबाना जी और बाबा लकी शाह बंजारा जी का जन्मदिन आज ही के दिन यहाँ पर मनाया गया है। हमारे साथ मौजूद है जो भी महानुभाव है, यहाँ तक हमारे US से भी हमारे पास मैडम है, कनाडा से। इन्हीं से जानेंगे कि आखिर इस मौके पर इनकी उपस्थिति किस तरीके से मौजूद है और समाज को या क्या संदेश देना चाहेंगी। पहले तो आप अपना परिचय दे दें। हेलो, माय नेम इज संदीप कौर जी। मैं कनाडा से हूँ और मैं आई हूँ यहाँ पे अपनी धरती को जीने के लिए, अपने लोगों को जीने के लिए ना। तो आज जिस तरीके से आप जन्मदिन पर मौजूद हैं, क्या लगता है कि आपको समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या ज़रूरत है आज समाज के लिए? बस मैं समाज को यही बोलूँगी, इंसानों को यही बोलूँगी कि गुट्टों में मत बांटो। जो खुद से कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी से थोड़ा सा हिस्सा अपने समाज को जरूर दो। वो ज़िंदगी ये है कि ये हर अपने लिए तो सारे जी लेते हैं, पर अपने समाज के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के जो भी थोड़ा बहुत कर सकता है उसको ज़रूर करो ना। जैसे कि हम ब्लेम करते हैं सरकारें ये नहीं करती, वो MLA ये नहीं करते, मंत्री ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, वो मत करो। अपना गांव, अपना शहर, जो उसके लिए भी जहां भी अपने लोगों के लिए आप कुछ कर सकते हैं उसको ज़रूर करो ना। जैसे कि हम कुछ करना चाहते हैं अपने समाज के लिए, आप बोलते हैं कि हमारे कम्युनिटी के लिए ये चीज़ें कम है, उसकी लिस्ट बनाओ, उसके फंड इकट्ठा करो और उन चीज़ों को करो। ये मत बोलो कि 75 साल निकल गए हैं, हमारा ये बुत नहीं लगा, वहाँ पे हमारी सड़क का नाम नहीं रखा गया, हमें ये लड़ना है, हमें वो लड़ना है। लड़ना नहीं है, मिल के काम करने हैं। जो कमियां रह गई हैं हमारे समाज में, जो हमारी कम्युनिटी में हम जिसमें जी रहे हैं, हम बोलते हैं कि हम जी बाबा मक्खन शाह लबाना जी से हैं, हम बंजारा जी से हैं, उसको लेके उन्होंने एक इतिहास रचा था। हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, हम बातें कर रहे हैं जी। सो हर इंसान जो एक अच्छा इंसान है वो अगर करना चाहता है तो हम अपने समाज के लिए थोड़ी थोड़ी ज़िंदगी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा अपना समाज को भी दें, अपने घर को भी दें। तभी अगर हम अपना घर अच्छा रख सकेंगे, स्वच्छ रख सकेंगे, आरोग्य फ्री रखेंगे तो अपने समाज को भी कुछ दे सकेंगे हम ना। जैसे कि अभी आपने बताया कि आप कनाडा से हैं और वहाँ पर आपको रहते भी काफी समय होगा। हाँ क्या जिस तरीके का यहाँ पर अभी माहौल देखने को मिल रहा है, हाँ जी, भारत देश की आप पली बड़ी है, पैदा हुई हैं और उसके बाद यहाँ पर वहाँ में और यहाँ में अंतर क्या दिखाई देता है आपको? पता नहीं, मुझे लगता है कि मेरी ज़रूरत है यहाँ पे ना। जी, मुझे लगता है कि मेरी ज़रूरत है, क्योंकि जिस समाज से मैं गई हूँ वहाँ पे ज्वाइंट फैमिली थी, प्यार था, मोहब्बत थे, एक दूसरे की परवाह थी। अभी मैं जहाँ पे देख रही हूँ वहाँ वैसा कुछ भी नहीं है। ढूंढने तो मैं वही चीज़ें आती हूँ अपनी मिट्टी में, पर मिल कुछ नहीं रहा है मुझे ना। भाई इस बात का लगता है आपको दुख ऐसा है? बिल्कुल, मेरे को वो बहुत है कि फिर एक बार अच्छी चीज़ें किया जा सकती हैं। अपने में परमात्मा ने हमें दिमाग दिया है, अच्छा सोच दिया है, अपने कर्म करने हैं तो अच्छे कर लो। अपने समाज के लिए अपने जो भी कर सकते हैं हम अच्छा करें ना। अपनी बेटियों के लिए, जैसे अभी कुछ बेटी को कुछ हो गया है तो वो माँ बाप के पास आ जाती है, भाइयों के पास आ जाती है। क्यों भाई? हम उसको ऐसी सोच, ऐसी शिक्षा नहीं दे सकते कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो, वो उसके पीछे आके फिर दोबारा अपनों के ऊपर बोझ ना बने। वो आपको वजह क्या लगती है कि आज भी जो है महिलाओं को थोड़ा सा पीछे रखा जाता है और बेटों को थोड़ी तवज्जो दी जाती है? क्या वजह हो सकती है कि और क्यों ये जो समाज है अभी जाग नहीं पा रहा है? जाग नहीं पा रहा है क्योंकि उनको ये लगता है कि बेटियां सब कुछ गलत करती हैं, पर बेटियां नहीं है तो घर नहीं चलेगा, पत्नियां नहीं है तो घर नहीं चलेगा, माँ नहीं है तो बेटा कहाँ से आएगा? ठीक है ना। वही बेटा जो एक प्रधानमंत्री बना है, वही बेटा जो MLA बना है, वो एक माँ के पेट से आया है। उसकी माँ में कुछ दम था तो वो कुछ आगे चीजें लेके आया बंदा, क्योंकि वो संस्कार माँ बाप के थे। ठीक है ना। अच्छे संस्कार मिलते हैं घर से, समाज से, गुरु से, जो शिक्षा देता है। ये धरती जो जिससे हम दाना खा के ताकतवर बनते हैं, पैदा हुए हैं, उसको भी हमारा फर्ज बनता है कुछ देने का ना। सबका बनता है कुछ ना कुछ देने का ना। थोड़ी सी जिंदगी का इतना सा हिस्सा, इतना हमने जिया ना, तो इतना हिस्सा हमारे समाज को देने का एक बनता है, हक बनता है ना। और जो अभी इस तरीके के कार्यक्रम कर रहे हैं या लगातार समाज को एकजुट करने की जो बात करते हैं, हाँ जी, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मैं तो ये करूँगी, ब्लेम मत करो किसी को, एक चेन बनाओ। चाहे वो घर में एक कुटिया में रह रहा है, एक 2 कमरों में रह रहा है, एक कोई महल में रह रहा है, एक चेन बने। जो भी थोड़ा थोड़ा वो करेगा ना, वो एक चेन बनती जाएगी ना। क्योंकि वो जो इंसानियत उसी में है। अगर हमारी आत्मा कह रही है कि ये चीज़ें अच्छी नहीं है तो वो हम अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। शुरुआत कैसे? बेटियों को स्ट्रांग बनाओ। बेटी स्ट्रांग होगी, वो आगे जाके शादीशुदा होके एक बच्चा पैदा करेगी, एक बेटी एक बेटा, वो खुद उनको स्ट्रांग बनाएगी। उससे वो एक स्ट्रांग समाज की नींव बनेगी ना। बस ये करो ना। आप अपना परिचय? मेरा नाम रामपाल नायक है जी। मैं उत्तर प्रदेश में मंत्री रहा हूँ समाजवादी पार्टी में, वर्तमान में प्रदेश सचिव हूँ समाजवादी पार्टी का।
आज हमारे जो लक्की साहब बंजारा और मक्खन साहब बंजारा का जयंती मनाई गई, उसके उपलक्ष्य में हमको यहाँ इनवाइट किया गया है। हम बड़े धन्य हो गए यहाँ समाज में आके, जो हमें ऐसा मौका मिला है। यहाँ लगभग तमाम पार्टियों के लोग दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी से आप खुद है, आम आदमी पार्टी से भी दिखाई दिए, बीजेपी भी। लोग पार्टियों में बटे हुए हैं, समाज में बटे हुए हैं। अब एकजुट होने की बात कब करते हैं? अभी आपके नारंग जी ने मेरे बारे में जो उदाहरण दिया था कि आपकी तुलना काशीराम से की जाती है, उन्होंने बहुत बड़ा वर्ड बोल दिया मेरे बारे में। मैं इतना लायक नहीं हूँ काशीराम जी के मुकाम पे तक नहीं पहुँचा हूँ, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में गांव-गांव जाके, जो कभी बंजारा समाज सोचा नहीं था, समझा नहीं था, गांव-गांव जाके बंजारा समाज को जोड़ने का काम किया है। और ये जो आप बता रहे डिफरेंट पार्टियां हैं, पार्टियां डिफरेंट हैं, समाज डिफरेंट नहीं है, समाज एक है। जहाँ हमारे यूटी अगर वोट जब बढ़ता है तो फायदा तो कोई और ही ले जाता है ना सर। देखिए साहब, ये हर समाज में है, बंजारा समाज में नहीं है, हर समाज में है ये। इसमें ब्लेम एकजुट कैसे किया जाएगा? देखिए जैसे आज उन्होंने किया है, हमारे जो लवाना साहब ने किया, हरिबाबू राठौर साहब ने किया है, ऐसे ही अभी हमने एक मिशन चलाया था यूपी में। हम वो काम करने जा रहे थे, बंजारा समाज का शायद इतिहास में नाम दर्ज होने जा रहा था अगर गवर्नमेंट हमारी आती, कि कभी सपने में नहीं सोचा बंजारा समाज। ये हमारी अखिलेश साहब, ये जो राजनीति वाली बात है तो हमें भी समझ में नहीं आती तो अभी क्यों नहीं, क्या वजह क्या? अभी हम कर रहे हैं साहब, अभी हम समाज का देखिए साहब, 35 इयर्स पॉलिटिकल करियर हो गया हमारा। अभी आपने सर कामसी राम साहब की बात किया, उनका मुकाबला आज तक कोई नहीं कर पाया और ना कर पाएगा। इसी तरह बड़प्पन समझ रहे चीज जी, ठीक है ना। और साहब सुनिए साहब, मेरा पॉलिटिकल करियर समथिंग 35 इयर्स है। ये अगर वाइट है तो वाइट ही है, कोई भी कास्ट का कोई भी आदमी हिंदुस्तान में दाग नहीं लगा सकता इसके ऊपर कि यहाँ पे ये आदमी। सर आपको नहीं लगता कि कुछ पार्टी या संगठनों से उठकर भी कुछ काम करना चाहिए? जैसे मैडम ने खुद कहा कि बड़ी बात मैडम जी ने, बहुत बड़ी इसके बारे में आप क्या राय है? देखो, हर इंसान के अंदर जी कुछ संसाधन होने चाहिए। अब बच्चे चलाएं, परिवार चलाएं, कि पार्टी से उठ के काम करें। सबसे पहला उनका फर्स्ट टारगेट ये है कि अपना परिवार कैसे चलाएं। जब परिवार स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपका दाल रोटी मिल रही परिवार को, धीरे धीरे निकलिए, फिर आप बाहर आप निकलेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। मैडम जी ने कहा सही कहा, कनाडा रहते हैं, सब रहते हैं। अभी जब जमीन पे भी जाएंगे, गांव-गांव हम गए हैं, प्रदेश में बहुत घुमा हमने, तब मैडम जी आपको स्थिति पर ये पता चलेगी। ओनली बंजारा कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, एनी कास्ट की बात कर रहा हूँ। ये परिस्थितियाँ हैं वहाँ लोगों की कि हम एक गांव गए थे लखीमपुर में, तो टोटल झोपड़ी, एक मकान कच्चे नहीं थे। हाँ, एक मकान कच्चा नहीं था। अभी जो मौजूदा स्थिति है यूपी में भी देखा जाए तो देहाती इलाकों में झुग्गी झोपड़ी वैसी पड़ी है, बिजली की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, मगर सरकारें कितनी आई कितनी गई, अभी तक जो समानता की बात कर रहे हैं, हर चीज की बात कर रहे हैं, वो मौका क्यों नहीं दिया? देखिए, जबकि आपकी भी कई साल पार्टियां रही हैं। हाँ, पार्टियां रही हैं, मुख्यमंत्री रहे। देखिए, अब आपने बात छेड़ दी है, हमारे पास रिकॉर्ड है, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव ने सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारी कम्युनिटी के बारे में 3 बार रिकमेंडेशन भेज चुके हैं भारत सरकार को। मानी क्यों नहीं जा रही? नहीं, आप ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना काम, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है। उनका जो काम था उन्होंने भेज दिया। भेजने के बाद रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट को कि जाति ऐसी है, बहुत कमजोर जाति है, इसको जो है सम्मिलित एसटी में किया जाए, और ये ताकि नीचे से जमीन से आगे उठे। अभी साहब ने जिस तरीके से बात की, आपका क्या मानना है कि ये बातें ठीक है या नहीं? कहीं कुछ गुमराह करने वाली बात हो रही है? एक गांव है, उसमें एक बड़ी सी कोठी बना लेते हैं हम, बड़ा सा घर बना लेते हैं, उसके सामने पानी खड़ा हुआ है, ठीक है ना। वो हमारा फर्ज बनता है कि हमारे सामने वाले जो घर के आगे से रास्ता निकल रहा है उसको कैसे साफ करें। एक जो क्या बोलते हैं पंजाबी में छप्पड़ बोलते हैं, उसमें मच्छर पैदा हो रहा है, उसको हम क्लीन नहीं करते हैं, उसको हम उसमें किनारों पे फूल नहीं लगाते हैं, पौधे नहीं लगाते हैं, वो उसको पानी को साफ करके हम बैठने लायक बना दें उस जगह को। रोते रहते हैं, डेंगू फैल गया, मच्छर फैल गया, मलेरिया हो गया, सालों साल हम रोते हैं, पर उस गांव में हम एक ऐसी जगह नहीं बनाते जहाँ पे बुजुर्ग बैठ सकें, बच्चे बैठ सकें, औरतें शाम को बैठ सकें, मिल के बैठ के एक मीटिंग बात कर सकें। इस बात को आप कमी किसकी मानते हैं कि किसकी कमी है, समाज की या पार्टियों की या अन्य किसी संगठन की? ये सारी हमारी कमजोरियां हैं, क्योंकि हम या तो सरकार के आगे प्रॉपर डिमांड नहीं करते हैं, हम अपने जो चीजें हैं ये छोटी छोटी गाँव की हम सरकार के पास लेके नहीं जाते हैं, आपस में ही घुलते रहते हैं, स्टेजों पे आगे बोल दिया, यहाँ पे कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। जब तक इसका समाधान कैसे होगा? पार्लियामेंट से आ जाओ, लेटर लिखो प्रधानमंत्री जी को, अपने जो गांव का बताओ, ये मेरा गांव है, ये हमारा गांव है, ये हमारे देश का एक गांव है जिसमें हम ये सफर कर रहे हैं, हमें ये चीजें चाहिए, ठीक है ना। फंड्स होते हैं, निकालते हैं, हर गांव के लिए वो कुछ ना कुछ निकालते हैं, पर हमें ये नहीं पता कि हमारे हक क्या है, हम मांगते नहीं हैं और वो देते नहीं है, वो बीच में ही खाए जाते हैं। आज भी भारत में लगभग 70% लोग अनपढ़ हैं, तो हक कैसे मांगेंगे? हक मांगने के लिए तो लोग बहुत विश्वास करते हैं नेताओं पर, पार्षदों पर, और वही उनकी बातें नहीं कर पाते। हक के लिए ना पढ़ाई की जरूरत नहीं है, जब रोटी पेट में नहीं ना होती, हक बाहर आ जाते हैं। वेरी गुड, ठीक है ना। हक सारी चीजें बाहर आती हैं। जब घर में एक बंदा बीमार पड़ा है मलेरिया से, अपना
आपका अपना बच्चा, आपकी बेटी, आपका पत्नी, अपनी माँ, तो वो हक सारे बाहर आ जाते हैं। पर हम उसकी दवाई ले आते हैं। आपको लगता है कि हक मांगना नहीं चाहिए, छीन लेना चाहिए। खड़े होना चाहिए अपने लिए, वेरी गुड। अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए खड़ेंगे तभी अपने देश के लिए खड़ेंगे, अपने लोगों के लिए खड़ेंगे तभी वो हमारे को हक मिलेंगे। तो ये थे आपने तमाम लोगों से बातचीत की और मैडम ने जो बात कही है कि हक कभी भी मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। अगर आपको अपने हक और हुकूक की जरूरत है तो आपको संविधान का सहारा भी लेना पड़ेगा और अपने हक के लिए लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी, तभी जाकर के आप अपने हक का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। सभी लोग हमारे साथ मौजूद हैं और जिस तरीके से जन्म जयंती मनाई जा रही है इसके लिए हम शुभकामनाएं भी देंगे आप सबको कि और भी जो कार्यक्रम होते रहेंगे वो हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। और इसी के साथ मैं सुनील अबे, HD न्यूज़ इंडिया।